हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स में स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ये है आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट जो लिया गया था। इस टेस्ट में हो सकता है आप लोगों से कुछ क्वेश्चन बना हो, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बना हो, और जिस स्टूडेंट का जो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों हुआ, हम इसमें इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप उससे मैच करा के देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत क्यों हुआ, या इसमें आप क्या मिस्टेक किए होंगे जो इसमें रिजल्ट आपका चेंज हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखने का काम करेंगे। इसके आगे जो है फिर आप लोगों को आगे का सिलेबस में थ्योरी को बताया जाएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप तो शायद आप लोगों को बताया भी गया था। रोस्टर रूप कौन सा रूप होता है? तो वही जिसमें कि हम लोग एक रिजल्ट का फॉर्मेट को तैयार करते हैं। रिजल्ट का फॉर्मेट को तैयार करते हैं वही होता है हम लोगों का रोस्टर रूप। अब इसमें जो है बताया गया है एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब कि एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और वो 60 में भाग भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो संख्या 60 की भाजक हो। तो पहले आप लोग बताएं कि भाजक किसको कहेंगे? तो भाजक उसी को न कहेंगे जिससे भाग दिया जाता है। अब 60 की भाजक हो मतलब 60 में भाग देना है, वो भी किससे? उसी डिजिट से जिस डिजिट से आप भाग देंगे, और वो एक अभाज्य संख्या भी हो जाना चाहिए। अब वो अभाज्य संख्या है या नहीं है वो तो चेक आप लोगों को करना है, ये अभाज्य है या नहीं। तो ध्यानपूर्वक आप देखने का काम करें। हम जो जस्ट अभी बोल जो रहे थे ये आप लोगों को क्या बोले और क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं भाजक होना चाहिए, तो भाजक के लिए ये देखा जाए कि सबसे पहले भाज्य भाज्य बीच में होता है और हम भाजक से भाग देते हैं और जो परिणाम आता है वो भागफल होता है, और जो नीचे बच जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या, एक्स एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या, और इस अभाज्य संख्या भी होना चाहिए जो 60 की भाजक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, मान लेते हैं जैसे a इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स एक्स जो है एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या? 2 से 60 में भाग लगता है तो यस, 3 से भी लगता है यस, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 से भी लगता है। इसके बाद देखा जब भाग लगने का, इसके बाद 6 से भी लगता है, लेकिन 6 क्या अभाज्य संख्या है? तो नहीं है। 6 के बाद भाग लगने का तो 10 से भी लगेगा, लेकिन 10 अभाज्य संख्या है तो नहीं। ये 3 ये 3 जो है, मात्र ये 3 का सेट छोड़ के कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो कि 60 का भाजक है और वो एक अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों के आंसर में होगा 2 3 5। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या किए थे? 60 को भी ऐड कर दिए थे। क्या बताओ 60 जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या है? नहीं ना है। तो जब नहीं है तो उसको हम ऐड तो नहीं करेंगे। इसी में कहा था एक्स एक्स एक पूर्णांक है जो माइनस में 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। यही वैल्यू के बारे में बताया गया है। अब ये वैल्यू जो बताया गया है यहाँ पे आप ध्यान देने का काम करेंगे। तो जब भी अगर नंबर लाइन, हम यहाँ पे अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर 0 हो तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पे बताया जाए कि 9/2 बोले तो 9/2 बोले तो 4.5, माइनस में 1/2 बोले तो माइनस में 0.5। तो अब आप लोग ही बताएं कि ये माइनस में 0.5 कहाँ होगा, ये 1 से छोटा इस बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये 4.5 कहाँ होगा, तो इस बीच में होगा। अब इसके बीच में आप खुद बताएं इसका इंटीजर क्या होगा, इसके बीच में 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और आप लोगों ने क्या निकाल निकाल के दिए थे, जिसके कारण कि बहुत सारे स्टूडेंट का गलत भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू, कहता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 40 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू के अकॉर्डिंग 40 से कम देखेंगे तो -6 का भी अगर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 36, ये भी 40 से कम। 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, जिसके कारण कि ये 40 से बड़ा हो जाए। लेकिन वहां पे एक बात क्वेश्चन में लिखा गया था, एक धन पूर्णांक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक क्या -6 धन पूर्णांक है, ये तो धन पूर्णांक तो है नहीं। अब यहाँ पे धन पूर्णांक अगर नहीं है तो आप लोग खुद बताएं, जब ये एक धन पूर्णांक नहीं है तो हम कहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, तो हम इसको एक धन पूर्णांक से नोट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको कहीं भी लेके लिखते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ऑप्शन में करना है। अब यहाँ धन पूर्णांक, तो 0 को तो हम नहीं रखेंगे धन पूर्णांक में, वो अगर माना जाए तो सांकेतिक रूप से, लेकिन 100% यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये सब जो है ये सब वैल्यू क्या होगा, 40 से छोटा होगा सबका स्क्वायर, और ये धनात्मक होगा। अगर यहीं पे अगर धनात्मक नहीं लिखा हुआ रहता हम इसको लिख सकते थे -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन धन पूर्णांक लिखा हुआ था इसीलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसमें 4 बोला गया तो 4 पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो है एक समीकरण था, जैसे कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0, तो आप क्लास 10 में हल किए होंगे। ये क्लास 10 में जो है क्लास 10 के फॉर्मेट का है, ये द्विघात समीकरण है। वहां पे आप लोग मूल निकाला करते थे, वही मूल को यहाँ पर भी निकालना है, उसी मूल को यहाँ पर भी निकालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं -x प्लस 2x -2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में एक्स स्क्वायर -x, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, x, यहाँ पे लिखेंगे x -1, यहाँ पे +2 तो x -1। अब x -1 को अगर हम कॉमन कर लें, x -1 को अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x +2 इक्वल टू 0। x -1 इक्वल टू 0 तो x बराबर +1, x +2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2। यही दोनों जो मान निकल के आया इसी को तो हम निकालने बोले थे। जैसे मान लीजिए d बराबर, एक हो गया 1, एक हो गया -2, 1 और -2, 1, -2। यही था आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन। इसको सिर्फ रोस्टर रूप में लिखना था। रोस्टर रूप के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है समुच्च 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7 को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। इसका जो है एक सीधा साधा आपको लिखना था कि x इक्वल टू n बट n प्लस 1, और ये n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या, और n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखें, अब देखने का प्रयास करेंगे इसमें, यहाँ पे जो है
अगर ऊपर में n और नीचे n प्लस वन तो 1 1 प्लस 2, ऊपर में n तो 2 और नीचे में 2 प्लस 1 तो 2 1 3, ऊपर में n तो 3 और नीचे है 3 प्लस 1 4, ऊपर 4 नीचे 1 ज्यादा है 5, और ये कहाँ तक जाएगा 6, तो ऊपर में 6 है 6 तक, इसीलिए कि यहाँ पे लिखा गया कि n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू ऊपर में जितना था उससे एक अधिक नीचा होना चाहिए, और एन एक क्या है प्राकृतिक संख्या, और एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक द इंड हो जाएगा। बस इतना सा तो लिखना था 2 नंबर में, और कहाँ कुछ लिखना था विशेष। और आप लोगों ने क्या किया, तो इसको तो कोई बनाया ही नहीं था, मैक्सिमम स्टूडेंट तो बनाए ही नहीं थे। और ऐसा कौन सा हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है 3 नंबर क्वेश्चन में परिमित और अपरिमित बताना है, ध्यान देंगे। कहता है x बिलोंग्स टू n और x माइनस वन और x माइनस टू इक्वल टू 0। क्या इसका मान निकाल पाना पॉसिबल है? अगर निकाल पाना पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं निकाल पाना पॉसिबल है तो अपरिमित बोल देंगे। इसका भी मान को वही चेक करना है, तो थोड़ा सा हम आपको निकाल के रफ में बता रहे हैं, ध्यान देंगे। तीन का एक x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो क्या इसे हम नहीं लिख सकते x माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स और 1, x माइनस टू इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, क्या x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 आया, मान तो निकल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो परिमित है ये मान परिमित था। बस इतना सा, तो ये आपको बनाना भी नहीं था, हम आपको बनाने भी नहीं बोले, सिर्फ पूछे थे परिमित है या अपरिमित, सिर्फ इसको चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या हम इसको नहीं लिख सकते एक्स बराबर प्लस माइनस 2, लिख ना सकते हैं, मतलब प्लस 2 से लेके माइनस 2 तक या माइनस 2 से प्लस 2 तक, ये भी मान निकल सकता था, तो इसीलिए इसे भी हम लिख सकते थे कि परिमित है। इसी में जो था एक क्वेश्चन था नंबर 3 में, कहता है 2x माइनस वन इक्वल टू 0, तो क्या 2x माइनस वन, तो यहाँ आके प्लस 1, तो एक्स बराबर 1/2 ऐसा लिख ना सकते हैं, ये भी तो मान फिक्स था निकल जाता, इसे भी हम क्या लिखते, परिमित। तो तीनों जो था परिमित ही था, एक भी अपरिमित नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसका उपसमुच्चय लिखने के लिए हम आपको बताए थे, इसका उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता है, तो हम आप लोगों को बताए थे, शायद आप अगर क्लास आए होंगे तो जरूर पता चला, या उस दिन का जो आप लोगों को विशेष तौर से वीडियो दिया गया था एग्जाम रिलेटेड, अगर उसमें अगर आप ध्यान देते तो जरूर आपसे बनता। तो 4 नंबर में जैसे बोला ए और बी का जो सभी उपसमुच्चय लिखना है, तो पहला तो किसी भी सेट का उपसमुच्चय फाइ, दूसरा पहले ए फिर बी और फिर ए बी, बस इतना सा तो था, इतने सा तो आपको लिखना था, उपसमुच्चय हो जाता। उपसमुच्चय के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कुछ नहीं बोला गया अंतराल रूप में लिखिए। आप उसे खुद जानते थे कि जहां ग्रेटर देन या लेस देन है वहां पे सिर्फ छोटी ब्रैकेट, जहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ वहां बड़ी ब्रैकेट, तो -4 की इधर क्या होगा छोटी ब्रैकेट और 6 की इधर बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो मतलब हम आपको समझाए थे उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट। तो ये इधर हो गया ओपन इंटरवल और इधर हो गया 6 के और क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इसी में पॉइंट नंबर 2 जैसे हो गया, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान दिया जाए, 3 और 4, 3 और 4 दोनों के और क्या है क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे बस इसको लिखते हैं 3 और 4 दोनों हो गया क्लोज्ड इंटरवल में, बस काम समाप्त हो गया। अब इस जगह से थोड़ा आप लोगों को हम बनाने वाला क्वेश्चन दिए थे जो कि बनता है। यहाँ पे जैसे ए का मान दिया हुआ 1 2 3 4, बी का मान 3 4 5 6, सी का मान 5 6 7 8, ये 6 और 7 को जस्ट हम आगे बताते, फिलहाल आप यहाँ पे 8 को समझ लें, थोड़ा सा आप 8 को समझने का प्रयास करें। कहता है यदि एस और टी
दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, तो नंबर ऑफ एस 21, टी में 32, तो नंबर ऑफ टी तो 32, एस इंटरसेक्शन टी में 11, तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में 11। कहता एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ पे मान रख दिया जाए, इसका मान तो 21 है, इसका मान तो 32 है, अब माइनस इसका मान तो 11 है, 2 1 3 3 2 5 माइनस 11 इक्वल टू 42। तो यहाँ पे बस इतना सा ही था जो कि आपको 8 नंबर में निकालना था। 8 नंबर में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी बनाए होंगे उससे जरूर बना होगा, जो नहीं बनाए होंगे तो नहीं बना होगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे किससे किससे ये क्वेश्चन बना था, और देख लिया जाए ये कितना इजी क्वेश्चन। इसके बाद जो अभी क्वेश्चन नंबर आपका 6 और 7 बचा हुआ, आप ध्यान से देखते रहे, आपको 6 नंबर भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 6 नंबर में जो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8। इसके बाद आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका क्या करना है, तो पहले बी यूनियन सी निकालना है, फिर इंटरसेक्शन करना है। तो इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लें, जैसे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी को आप लोग देखें, सबको क्या कर सकते हैं, एक एक बार सबको कम से कम लिखेंगे। तो 3 4 5 6 7 और 8। अब जो है, अब इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 से मैच कराया जाए, 3 4 5 6 7 8 में क्या मैच कर रहा है, तो ओनली फॉर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे 3 4 मैच कर रहा है। इसके सिवाय कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3 4। बस यही हो गया। तो 1 नंबर में बस इतना ही था। इसी का आप 2 नंबर को ध्यान देंगे, 2 नंबर बनना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को यूनियन में ही रखना है। तो ए बी सी में सभी अवयव को एक एक बार लिख देना है। तो 1 2 फिर 3 4, यहां तक आएंगे तो 5 6, यहां जाएंगे तो 7 8। बस इतना ही करना था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका कहने का मतलब है पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए, इसके बाद जो है ए के साथ भी कराया जाए। तो आप लोग ध्यान से देखें, बी इंटरसेक्शन सी को निकाला जाए तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जैसे आया, आप लोग इसमें यही प्रयास करेंगे थोड़ा सा। बी इंटरसेक्शन सी में कि जो भी हो, यहाँ पे दोनों में देखा जाए बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, तो ओनली फॉर 5 और 6, 5 और 6। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू,
इक्वल टू, जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी तो है 5 6, और ए के साथ मैच करो 1 2 3 4 में 5 6 तो मैच करेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता 5, नहीं कुछ तो 5। अब यहाँ पे चौथा नंबर इसी का पॉइंट बोल रहा है ए माइनस बी करने, तो ए का मान है 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। तो आप जानते हैं कि हमको पीछे नहीं देखना था, हम आगे आगे से जो मैच कर रहा है उस पार्ट को छोड़ दिया जाए। 3 और 4 को छोड़ दिया जाए तो आगे क्या बचा 1 और 2, यही हो गया इसका माइनस। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जैसे 5 में कहता है बी माइनस सी, तो बी था 3 4 5 6 और सी था 5 6 7 8। यहाँ पे जो है 5 माइनस सिक्स पीछे से मैच किया छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और 4, 3 और 4, यही हो गया इसका माइनस, यही हो गया 3 एंड 4। ये था 6 नंबर में क्वेश्चन। 7 नंबर में यू था, ए था और बी था, इसमें ए का पूरक और बी का पूरक, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यू में है 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 1 8 9। इसमें ए है, ए जो है वो है 1 2 3 4। फिर बी जो है ये है 2 4 6 और 8, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें बोला जा रहा है ए का पूरक, एक नंबर में बोला गया ए का पूरक, ए का पूरक कैसे निकलेगा तो यू माइनस ए। तो 1 से 9 तक में ए का जो जो मैच करेगा उसे हम सबको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 को छोड़ के क्या बचा 5 6 7 8 9। फिर इसी का 2 नंबर में जो था बी का पूरक, तो यू माइनस बी जैसे करते, तो यहाँ पे 2 4 6 और 8 को छोड़ देना है, यहाँ पे क्या बचा 1 2 को छोड़ देना है, 3 4 को छोड़ना है, तो 5 6 को छोड़ना है, तो 7 8 को छोड़ना 9। मतलब यहाँ पे सम संख्या को छोड़ देना है, अभी सम संख्या को रख लेना है। बस इतना सा ही आप लोगों को बनाने दिया गया था, इतना में ही बहुत सारे स्टूडेंट का बना नहीं। और ये सभी क्वेश्चन इतना इजी था कि शायद हमको लगता है कि एक बार एग्जाम लेने से पहले जो आपको वीडियो दिया गया था उस वीडियो को अगर आप एक बार देख के चले जाते तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाता। चलो तब तक के लिए हमको लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप सभी लोग अपना जो है क्वेश्चन से मैच करा के देख लेंगे, और आप लोगों को जहां तक सिलेबस पढ़ाया गया है जस्ट उसके आगे का सिलेबस आपको इसके जस्ट अगले क्लास से मिलना आरंभ हो जाएगा। तो आप लोग जो है डेली टाइम टू टाइम आप क्लास करते रहें, और आपको जहां कहीं भी परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।